मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, इस विद्यालय परिवार के हमारे सभी सम्मानित शिक्षकगण, हमारे इस विद्यालय के बड़ी संख्या में उपस्थित, मैं आज उपस्थिति देख रहा हूं बच्चों की। इस बेहद ठंड के मौसम में भी सुबह 9 बजे से हमारे बच्चे बहुत ही उत्साह के साथ अपने विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय बालेश्वर प्रसाद जी को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए उपस्थित हुए। मैं पूरी श्रद्धा के साथ स्वर्गीय बालेश्वर प्रसाद जी को नमन करता हूं कि उन्होंने इस सिकंदरपुर क्षेत्र में अनेक विद्यालयों के माध्यम से, मैं देख रहा हूं कि यह विद्यालय लगातार नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। इस विद्यालय परिवार के हमारे प्रबंधक से लेके हमारे प्राचार्य जी, हमारे शिक्षकगण सहित जो हमारा आदरणीय गुप्ता जी का परिवार है, गांव से लेके क्षेत्र तक के अनेक ऐसे लोग इस विद्यालय को अपना आशीर्वाद देके आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। और यह विद्यालय और इसके साथ साथ अनेक इसकी जो संस्थाएं हैं, हमारे इस सिकंदरपुर क्षेत्र के लिए बहुत ही उपलब्धि, मैं कहूंगा इस क्षेत्र के लिए है कि हमारे सामान्य परिवार के बच्चों के लिए भी यहाँ शिक्षा की उत्तम व्यवस्था आज हमारे इस क्षेत्र को, हमारे समाज को मिल रही है। आदरणीय बालेश्वर प्रसाद जी का जो सपना था, शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका योगदान इस पूरे क्षेत्र के लिए है, वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है कि हमारे आदरणीय उनके सुपुत्र नरेंद्र गुप्ता जी और उनके भी आगे की जो पीढ़ी है हमारी मनिंदर गुप्ता जी, सभी लोग इस क्षेत्र के वासियों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनका जो बच्चों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं, यह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। हमारे बड़ी संख्या में यहाँ बच्चे उपस्थित हैं। हमारे बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, यह विद्यालय सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं है। मैं देख रहा हूं कि यहाँ अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से सुबह से अनेक प्रकार की प्रतिभाएं, हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रमों की प्रस्तुति के द्वारा अपनी योग्यता का, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चों को मैं देख रहा था। मैं कह सकता हूं कि इस विद्यालय में सिर्फ शिक्षा की अच्छी से अच्छी व्यवस्था नहीं, बल्कि उनको अच्छे संस्कार देके अनुशासन के साथ जीवन में आगे बढ़ने की जो उनको प्रेरणा दी जा रही है इस विद्यालय के द्वारा, वह भी बहुत उल्लेखनीय है। हम जानते हैं कि जब तक जीवन में अनुशासन नहीं है और कठिन परिश्रम नहीं है, कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना आसान नहीं है। हम देख रहे हैं कि आज हमारे देश से जो बच्चे हैं, पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का सम्मान करा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि विश्व में बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, विश्व के जो बड़े बड़े विकसित देश हैं, वहां की भी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, आज इसी भारत से पढ़ के निकले हुए हमारे युवा साथी विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों का आज नेतृत्व कर रहे हैं। उनके सीईओ के रूप में अगर हम देखें तो जापान और इंग्लैंड और अमेरिका में एक से बढ़कर एक योग्य लोग हैं, लेकिन भरोसा उनको सिर्फ और सिर्फ जो भारत से पढ़ के निकले हुए युवा हैं, उन्हीं के ऊपर विश्व के लोगों को है। हमारे जो युवा हैं वो कुछ भी करने में सक्षम है, उनको अवसर मिलना चाहिए। अवसर अगर मिलेगा तो हमने देखा है कि सदियों से हमारी विरासत रही है, भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में पूरे विश्व का नेतृत्व किया है। आज यही बात हम सबको दोहरानी है कि हमारे जो भी यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपने शिक्षा को ग्रहण करें, शिक्षा के साथ साथ अपने संस्कार को, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश के लिए हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। अगर हम योग्य नागरिक बन के इस देश की सेवा करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा। इसलिए हम सभी प्यारे बच्चों से आग्रह करना चाहेंगे कि शिक्षा से बड़ी कोई ताकत नहीं है। आप पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, जो माता पिता ने सपना देखा है कि हमारा बच्चा सबसे आगे निकलेगा, सबसे टॉप करेगा,
माता पिता की सपनों को साकार करने के लिए आप अपनी पूरी मेहनत अपने शिक्षा के लिए लगाइए।